बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरु भगवान की जय। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांचल श्री पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आइए आज भागवत हमें क्या मार्गदर्शन देती है, प्रिय भक्तों श्रवण करते हैं। धुंधकारी जो प्रेत योनि में गया हुआ था, उसके पीछे ज्ञानी ध्यानी महर्षि योगी तपस्वी गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की कृपा से उसके पीछे सप्तम दिवसीय भागवत कथा का वाचन किया। श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्तावाचनम गुरु। एक ही उपाय है श्रीमद्भागवत कथा का, तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करो तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहाँ भागवत जी का पंडाल सजाया वहाँ बांस का बगीचा था। गौकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे भागवत जी की स्थापित किया। आगे एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी जहाँ कहीं भी हो आप भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अब धुंधकारी कैसे आवे, क्योंकि प्रेत का शरीर तो होता नहीं है। इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन का कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, सज्जनों पहली ग्रंथि फट गई। आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ाकर ले जाए। बांस के अंदर हवा ना प्रकोप नहीं होता। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी। ऐसे ही 7 दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेत आत्मा जो धुंधकारी था, एकदम देव रूप में परिवर्तन हो गया। देव रूप बन गया और हाथ जोड़कर बोले, भैया आपने बड़ी कृपा करी मेरे पर। यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। इसका मतलब भागवत का यही संदेश है कि अगर कोई प्रेत योनि में भी चला जाए, उसके निमित्त अगर भागवत कथा की जाती है तो उसका वहाँ से भी उद्धार हो जाता है। भगवान के धाम से उसके लिए एक सुंदर विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे थे। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गौकर्ण जी ने कहा, एक क्या हो रहा है, ये आप लोग क्या कर रहे हो। भगवान के पार्षद ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भगवान भागवत सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है, हम इसे बैकुंठ ले जा रहे हैं। अत्रैव वहम्ब संति श्रोतारो मम निर्मला। गौकर्ण जी ने कहा, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर आओ, अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो ये कैसे हो। प्रभु के पार्षद ने कहा, कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा श्रोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन है, जो कथा एकाग्र मन करके सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। कई लोग चित्त से लगा करके कथा नहीं सुनते, इसीलिए जब भी हम कथा करते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ, मन बुद्धि चित्त को भगवान के चरणों में अर्पण करो, तभी जाकर के भगवान की कृपा होगी।
मन को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए, बीच में बोलना चाहिए। ये श्रोता के लक्षण हैं। इसलिए जो लोग बीच में बोलते भी हैं वो भी श्रोता नहीं है। एकाग्र भाव, शांत भाव से हम पावन भगवान की कथा श्रवण करें। और श्रोता जो सुपारी काटता है, कथा में बैठने के बाद सोचेंगे हाँ ठीक है, पंडाल थोड़ा टेढ़ा है, कभी कहेंगे व्यास जी तो ठीक है, पर अभी कोई चुटकुला तो सुनाया ही नहीं, भजन तो गाया ही नहीं, 50 गलतियां पंडाल में, 50 गलतियां व्यास जी में, कथा करने वाले में निकालेंगे। उनके 3 घंटे इसी में व्यतीत होते हैं। तीसरे नंबर का श्रोता कौन है? जो श्रोता है। ये तीसरे वाले जहाँ रहते हैं ना, बड़ी शांति रहती है। हम लोग जब बड़े मैदान में कथा करते हैं तो वहाँ ये तीसरे नंबर वाले बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते। इसलिए जब कथा में आवें तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहाँ कमर का सहारा लगाने की जगह हो। बल्ली से कमर लगाई और आराम से 3 घंटे विश्राम लिया। ऐसी समाधि लगती है 3 घंटे की, जैसे कि कथा को विश्राम हुआ। व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बस नींद खुल गई। बोले कथा हो गई? हाँ कथा तो हो गई। कथा इतनी सुंदर बाँचें, बहुत ही मधुर कंठ है, इतनी अच्छी कथा कही। एक ने पूछा कथा में आज आपने क्या सुना? बोले वो तो हमें मालूम नहीं, मालूम होगा कहाँ से जब कथा में नींद लेंगे। एक मैया तो हमसे बोली कि प्रभु जी आप इतनी मीठी कथा बाँचो कि हमें घर में 2-2 गोली लेनी पड़ती हैं, तब जाकर के नींद आती है। पर आपकी कथा में तो जैसे ही मीठी नींद आती है ना, तो ये तो श्रोता है। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, सरोता और श्रोता को नहीं मिलती। कथा नियम से सुने, प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही हैं, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाएगा तो फल में भेद हो जाएगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं मिलती है, ध्यान रखना। कई लोग सोचते हैं मर जाएं तो संसार से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं महाराज, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है, और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई उसके मरने के बाद भी नहीं होगी। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया वह जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ उसे फिर वापस वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमार ने कहा भागवत कथा जब सुनी जावे तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से सुंदर मुहूर्त निकाल करके भागवत के लिए श्रावण, भादर, आश्विन, कार्तिक, अगैन महीना, माघ, फागुन, वैशाख, जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे हमारी मान्यता है जिस दिन भागवत आरंभ वही मुहूर्त शुभ है। भागवत कथा श्रवण के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। जिस जगह भागवत कथा का मंच बने वहां एक तुलसी का पौधा स्थापित करना चाहिए। वक्ता के बगल में सुंदर जगह पर वेदी की स्थापना करें। देवताओं का आह्वान करें। पूजा स्थान पर पूजन बड़ी विधि से रोज करें। व्यास जी के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करें जो संस्कृत के श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें। 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। गीता पाठ करें। विष्णु सहस्त्र का मूल पाठ करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। गणपति मंत्र का जाप करें।
और किसी को नींद न आवे, अतः वक्ता की जगह के लिए 5 ब्राह्मण हो जो कीर्तन करें व भागवत जी के श्लोकों को संगीत के साथ गावे। भागवत के श्लोक बड़े मधुर हैं, उन श्लोकों को संगीत के साथ गावे। भागवत का वक्ता ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्रों का वेद वेदांतों का ज्ञाता होना चाहिए, आचरणशील हो, सदाचारी हो, संध्या वंदन गायत्री मंत्र जाप करने वाला हो। भागवत की कथा कहते समय पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। कथा के समय मुंह में पान सुपारी खाना अपराध है। व्यास मंच पर बैठकर वक्ता के इधर उधर के फालतू प्रसंग नहीं करने चाहिए। कोई दृष्टांत भी हो तो शास्त्र का ही हो, संसार की बातें ज्यादा वक्ता को नहीं करनी चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आवे, ब्राह्मण जन्म उत्सव, राम जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव, सब उत्सवों को खूब श्रद्धा व उत्साह से मनावे। जितनी उदारता से इस ज्ञान यज्ञ में उत्सव मना सके मनावे। हम लोग तो ताली बजाने में भी कंजूस करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत की कथा एक आसन पर पलाती से बैठकर सुननी चाहिए, परंतु क्या करें, आजकल तो एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि घोड़े काम नहीं करते हैं, पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है। तो सबसे बढ़िया सुख आसन में बैठ करके आप भगवान की कथा सुनिए। दूसरा नियम कि वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक केवल सदाचार, सद्भाव, सात्विक आहार लेकर के और कथा श्रवण और सुने। कलयुग के लोगों को तो सात्विक आहार नहरा। भागवत की कृपा सात्विक आहार लेने से ही होती है। तीसरा नियम है 7 दिन तक फलाहार दूध फल लेकर सुने। बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, बड़े लोगों की बात मानकर एकादशी व्रत करना पड़ता है और राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं। और एकादशी तो नाम ही कि एकादशी है, ऐसी एकादशी रोज आवे तो ऐसी बढ़िया बढ़िया माल बनते हैं। एकादशी पूरी हुई, द्वादशी को सवेरे उठते ही बोले सुनती हो आज नाश्ता जरा जल्दी बना देना। पत्नी ने कहा क्यों, मालूम नहीं कल हमने एकादशी की थी। जय हो। एक एकादशी में ये हाल है, आप कहते हैं 7 दिन तक फलाहार लो। हम बैठेंगे कथा में और याद आवेगी पकौड़ियाँ, संसार के भोजन याद आवे। तो एक नियम और है, एक समय भोजन करो, एक समय फलाहार लो। यदि ये भी नहीं हो सके तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवणम कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघन करो यदि। बोले भले ही 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे करो, कथा विघन ना हो वैसा करो। किसी को फलाहार नहीं जचता है, फलाहार लेकर ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। फलाहार तो इसलिए बताया है कि दोपहर के भोजन के बाद शाम की कथा में नींद नहीं आवे, आलस नहीं आवे। भागवत जी के प्रखत वक्ता पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज वो कभी फलाहार नहीं करते थे, वो भागवत दलिया खाकर सुनते थे। दोनों समय दूध दलिया खाते थे। दलिया हल्का होता है, अन्न होता है। जब एकादशी आवे उस दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है। कथा के अंतराल में तो भी व्रत आते थे, उसे तो वो कहते ही थे, लेकिन वैसे कथा में दलिया ही खाते थे। बोलिए जय श्री कृष्ण। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे बस कथा के उत्साह बनाए रखे। सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें, आरती खूब श्रद्धा से गाएं, कीर्तन
तन्मय होकर के गाएं। यही कथा का सार है। ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सनत कुमार जी कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में। अब कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी ताली बजाते लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनत कुमार जी जय जयकार ध्वनि लगा रहे हैं और जितने भी संत जन वहाँ हैं वह सब नृत्य करने लगे। बोले, बाबा से नहीं रहा गया, पार्वती के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। मैं अब लोगों की कथा एक कीर्तन में बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा, यही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें। भगवान वर दे करके चले गए। ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने ये प्रसंग सौनक आदि ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमार ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत माध्यम संचित रूप से सुनाया आपको। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की चर्चा अब हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज 5 दिन में आपने माध्यम की 15 मिनट में आपने कथा श्रवण करी। बड़े ही प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से आप इस कथा को सुनने का प्रयास करें। राम जी राम राम महाराज।